जय हिंद दोस्तों। तो आप भी पूरी तरीके से तैयार हो चुके हो ई कॉमर्स पे आने के लिए या अभी तैयारी कर रहे हो, तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि भाई हमने जो है ई कॉमर्स की तैयारी कर ली, अब हम शुरुआत कहाँ से करें। अमेज़ॉन से करें, फ्लिपकार्ट से करें या मीशो से करें। ये बहुत ही कॉमन सवाल है। इस कॉमन सवाल का एक कॉमन जवाब सबके पास है कि भाई हम तो मीशो से शुरुआत करेंगे, क्योंकि मीशो की जो पॉलिसी है वो 0% कमीशन की है। तो लोगों को बड़ा ज़बरदस्त अट्रैक्ट करती है पॉलिसी। और इसी में भाई 90%, कितना, 1-2% नहीं, 90, जो छोटे रिसेलर हैं जो शुरुआत करते हैं वो दुकान खोल के शट डाउन कर देते हैं। फिर आगे वो बढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा झटका मिल जाता है ना कि दूसरा झटका बर्दाश्त करने के लायक नहीं होते हैं। फिर आप कहोगे यार खुद तो आप बेच रहे हो मीशो पे, अच्छा खासा कमा रहे हो, हमें मना कर रहे हो। लेकिन सच्चाई क्या है वो अलग है। मैंने भी शुरुआत मीशो से ही करी थी, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। अदरवाइज तो शोरूम पे तो मज़े ले रहा था मैं। ई कॉमर्स पे शुरुआत मीशो से ही करी थी, जो कि मेरा फॉल्ट था। तो वो फॉल्ट आप ना करो, इसके लिए आज का वीडियो पूरा देख लो। अगर कहीं भी आपको लगे कि मैंने गलत बताया है, कमेंट करके मुझे कुछ भी बोल देना। अगर सही बताया है तो थैंक्स बोल देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं नुकसान झेल गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास अलग इनकम ऑफ सोर्स से मेरे 2 शोरूम चल रहे हैं, वहाँ से इनकम आ रही है। तो एक बैकअप प्लान था हमारे पास। अगर बैकअप प्लान ना होता और मैं भी आपकी तरह शुरुआत करता, सिर्फ घर से बैठ के बिजनेस की और मीशो पे स्टार्ट कर देता, यकीन मानिए उन 90% में मेरे भी नंबर होता, मैं भी बंद करके हार मान चुका होता। तो आप कह रहे हो कि तथ्य बताओ, तथ्य। क्योंकि आजकल लोगों को चाहिए होता प्रूफ, कि प्रूफ क्या है कि हम मीशो पे स्टार्ट ना करें बल्कि अमेज़ॉन पे करें। जी हाँ दोस्तों, अमेज़ॉन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, या क्योंकि हम जिस फील्ड में हैं तो उस फील्ड के हमारे साथ हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, उन सब का भी जो एक्सपीरियंस है वो क्या है कि भाई अमेज़ॉन इज़ मच बेटर देन फ्लिपकार्ट एंड मीशो। तो अगर कैटेगरी की बात है, नंबर देने की बात है, तो नंबर 1 पे है अमेज़ॉन, नंबर 2 पे है फ्लिपकार्ट, और नंबर 3 पे भी नहीं, नंबर 3 के अलावा अगर नंबर 10 होता है ना तो हम देते मीशो को। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में शायद कोई और ई कॉमर्स कंपनी आएगी, उनको मैं नंबर दे दूंगा, जेप्टो को दे दूंगा, ब्लिंकिट को दे दूंगा, लेकिन मीशो को फिर भी नहीं दूंगा। मीशो 10 नंबर पे ही रहेगा। अब आप सोच रहे हो कि इतनी खुल के बुराई कर रहा हूँ मैं, रीज़न क्या है? तो चलिए इस वीडियो को देख लो पूरा अंत तक, सारा रीज़न खुल के सामने आ जाएगा। तो एग्जांपल जो मैं दूंगा वो अपने प्रोडक्ट का ही दे दूंगा, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मेरा बिजनेस है, मैं इसी में ही काम करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि अपने ही प्रोडक्ट का एग्जांपल आपको दे दूँ, फिर आप कुछ भी बेचो। देखिए कॉन्सेप्ट सबका सेम है, आप जूता, चप्पल, कपड़ा, खिलौना जो बेचना है बेचो। एग्जाम्पल मैं अपना दे रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग आइटम भी ई कॉमर्स पे क्या है, या तो कपड़ा या ज्वेलरी है, या फिर हाउस होल्ड आइटम। टॉप का बिजनेस है भाई, टॉप का बिजनेस है। उस पर एक अलग वीडियो लेके आऊँगा। गजब का बिजनेस है। अगर आप ई कॉमर्स पे शुरू करना चाहते हो, ना के बराबर रिटर्न है। मीशो पे भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो कस्टमर है ना, वो एक कैटेगरी के भाई, एक कैटेगरी के कस्टमर है जो मीशो से आइटम्स को मंगाते हैं और रिटर्न बिल्कुल नहीं करते। मतलब बहुत ना के बराबर है, रिटर्न बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है। उसका पर्टिकुलर वीडियो खासकर उनके लिए जो शुरुआत करना चाह रहे हैं भाई। बहुत कम लागत से शुरू होगा, 2-3 हज़ार रुपये लगा के अच्छा खासा माल आ जाएगा आपके पास। एक अच्छी खासी आपकी पूरी कैटलॉग बन जाएगी मीशो पे भी। उस प्रोडक्ट के लिए मैं कहूँगा कि आप डायरेक्ट मीशो से शुरू कर सकते हो, लेकिन बाकी कुछ और अगर आप बेचना चाह रहे हो ना तो मीशो से शुरू ना करना। तो चलिए वीडियो देखिए, फिर समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल हम आपको देंगे इस एंटी टार्निश ब्रेसलेट का, कि जो कि ई कॉमर्स से बहुत ही ट्रेंडिंग है। अब ये अमेज़ॉन पे देखिए किस रेंज में बिक रहा है, 399, 299, 229, कोई 1100 का बेच रहा है। सभी का बिक रहा है 299, 360, मतलब 300 से ऊपर की रेंज सबसे ज़्यादा इसमें बिक रही है, सबको सेल मिल रही है। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम। वहीं मीशो पे ये प्रोडक्ट 178, लगभग 200 के अंदर ही बिक रहा है, बहुत अच्छा बिक रहा है। फीडबैक भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं लोगों को। ठीक है, अब सच्चाई क्या है वो आप देखिए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं मीशो कैलकुलेशन। जैसे कि मैंने बताया 70 रुपये की खरीद है। आप मीशो पे कम रेंज पे ही बेच सकते हो। बेचने वाले तो भाई 150 का ही बेच रहे हैं, लेकिन उनसे आप compete ना करो। चलो
एक नॉमिनल अमाउंट लगा देते हैं, 199 रुपये का आप बेचना चाह रहे हो, और 3% जीएसटी के साथ। आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे ये 3% का होता है, ठीक है। एक कैलकुलेशन यहाँ आप देख लो, टोटल ऑर्डर आपके पास शुरुआत में आए हैं 100 में से सक्सेसफुल डिलीवर्ड हुए हैं 45। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ लो। ऐड पे आपने स्पेंड किया है 600 रुपये। कस्टमर का जो आरटीओ है वो है 20%। ये इनिशियल स्टेज में इतना आना ही आना है, इससे ऊपर तो हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता है, इसको आप नोट कर लो। फिर आता है कस्टमर रिटर्न रेट 35%। शुरुआती में भाई हमारा 45% भी क्रॉस कर गया था, आपको मैं फिर भी 35% का लेके चल रहा हूँ। जितने भी मीशो सेलर हैं वो कमेंट करके बताएं क्या ये फिगर उनके शुरुआती रुझान के हिसाब से सही है या नहीं। उम्मीद है कि मैक्सिमम लोग बोलेंगे भाई इससे भी बुरे हालात हैं। चलो मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों के हालात यही होते हैं, हम इसी को कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो भाई आप 199 रुपये का इस तरह की कैटेगरी, मतलब 70 रुपये वाली 199 बेच में, ये भी है, नेकलेस भी है, सभी कुछ है, और 100 ऑर्डर आपके पास आ गए, ठीक है, शुरुआत में। तो 199 का आप बेच रहे थे, 45 टोटल सेल हुई, क्योंकि बाकी 55% तो रिटर्न आ गया ना, 20% आरटीओ के रूप में, 35% कस्टमर रिटर्न के रूप में, 55 पीस आपके वापस आ गए, 45 सक्सेसफुल हुए। तो 199 इंटू 45 कितना बना, 8,955। तो भाई ये जो अमाउंट है ना वो है इंक्लूडिंग जीएसटी। सबसे पहले इससे हम जीएसटी हटाएंगे। जीएसटी कैसे हटाएंगे, टोटल सेल इंटू 100 डिवाइड बाई 103, ये इसका फॉर्मूला है। जैसे आप इसको इंटर मारोगे ये आ जाएगा 260 रुपये 83 पैसे। सबसे पहले तो इसको आप भूल जाओ, ये सरकार का पैसा है, ये आपका पैसा नहीं है। बहुत से लोग गलती यही कर जाते हैं, इसको भी अपनी मतलब प्रॉफिट में कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, वो है इसको कर देते हैं माइनस इक्वल टू हाँ। तो कंज्यूमर एक्विजिशन कॉस्ट का शुरुआत में भाई आपको ऐड चलाना पड़ेगा। नॉमिनल ऐड मैं मान लेता हूँ 600 रुपये का आपने चलाया, 600 रुपये ये माइनस हुए। फिर आता है रिटर्न पैकिंग लॉस। अब ये क्या है भाई, ये जो 20% और 30% मतलब शुरुआत की जो 20 आरटीओ आए, 35% जो है कस्टमर ने रिटर्न भेजा, तो इसमें जो भी आप पैकिंग लगा के भेज रहे हो, बिल लगा के बिल का प्रिंट निकाल रहे हो, लेबल चिपका रहे हो, पन्नी लगा रहे हो, ये सब क्या डैमेज हो जाती है, इसका पैसा आपको नहीं मिलना है, ठीक है। ये आपकी जेब से आता है। तो 30 प्लस 20 35 इंटू मैंने मान लिया कि आपकी पैकिंग प्रिंटिंग सबका कॉस्ट 10 रुपये है, तो ये मान के चलो ये आ गया 550 रुपये, ठीक है। तो इसका फार्मूला ये है, ये प्लस ये इंटू 10। ये शीट अगर किसी को चाहिए तो मैं दे दूंगा, एक्सेल शीट, ठीक है, कमेंट करके पूछ लेना। फिर उसके बाद आता कस्टमर पेनल्टी कॉस्ट, कस्टमर रिटर्न पेनल्टी। ये बहुत बड़ा अभिशाप है, मैं पहले बोल चुका हूँ, और ख़ासकर मीशो पे बहुत बड़ा अभिशाप है। वो कैसे निकलेगी भाई, कस्टमर रिटर्न कितना था, 35% ये लगा है। इस पे क्या होता है कि कस्टमर ने अपने पास रखा, यूज़ किया, मज़े लिए, उसके बाद रिटर्न कर दिया, और ये मीशो पे बहुत होता है, ठीक है। और हर रिटर्न का आपको देना पड़ता है अपनी जेब से 160 रुपये। तो भाई हम 35 कंसीडर कर रहे हैं इंटू 160, और ये बन गया माइनस 5600 रुपये, ठीक है। ये बहुत बड़ा अभिशाप है, अभी आप देखते जाओ। फिर रिटर्न डैमेज कॉस्ट, बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो आपके पास पॉलिश उतर के आएंगे, टूट के आएंगे, तो एक अमूमन हम मान लेते हैं कि 100 ऑर्डर में जो 35 कस्टमर ने रिटर्न किए हैं, उसमें से 35 में कुछ पीस टूट उठ के हैं, लगभग 1000 रुपये हम माइनस कर लेते हैं। अदरवाइज ये जो है ना एक्सीड हो सकता है, कम नहीं होगा, ये भी नोट कर लो आप। उसके बाद पैकिंग कॉस्ट, ये वो कॉस्ट है जो आपके सक्सेसफुल डिलीवर्ड हुए, 45 हमारे डिलीवर्ड हुए, तो इंटू 10 10 रुपये की पैकिंग कॉस्ट भी है, तो 450 रुपये हमारे ये माइनस हो गए। उसके बाद आता है
शिपिंग कॉस्ट, शिपिंग लगभग 55 से लाई करती है और 80 रुपये तक पहुंचती है। तो हम लगभग अमाउंट लेके चलते हैं 60 रुपये का। तो 45 हमारे सक्सेसफुल जो हुए हैं ऑर्डर, 45 इंटू 60 करते हैं अगर हम, तो बन के आता है 2700 रुपये। अब आप कहोगे कि टोटल ऑर्डर तो 100 थे, तो 100 में तो भाई 35 रिटर्न आ गए हमारे, 35 रिटर्न आ गए हमारे, 20% आरटीओ हो गए। तो आरटीओ में हमें कुछ नहीं लगता है, ज़ीरो लगता है, मतलब कस्टमर तक नहीं पहुंचा, वापस आ गया तो उसमें हमारा कोई भी खर्चा नहीं लगता है। लेकिन कस्टमर रख के भेज रहा है तो उसमें अलग से पेनल्टी लगती है 160 की। तो फॉरवर्ड शिपिंग इसमें नहीं जोड़ी जाती है, इसीलिए मैंने जो 60 रुपये जो जोड़ा है वो मात्र इसी का ही जोड़ा है जो सक्सेसफुल डिलीवर्ड हुए हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जीएसटी ऑन सर्विसेज। ये क्या है भाई, जो भी ये शिपिंग कॉस्ट लगी है ना 5600 रुपये, नहीं सॉरी ये कहाँ गई, 2700 रुपये, 2700 रुपये पे 18% जीएसटी भी लगती है जो कोई नहीं बताता है, वो बन के आती है भाई 486 रुपये। अब जो भी आपका बिना जीएसटी का सेल थी 8694 रुपये, उसमें से अब ये सब चीज़ें अगर आप माइनस करोगे ना तो आपका नेट सेटलमेंट जो बैंक ट्रांसफ़र होगा वो कितना हो गया, -2691 रुपये माइनस। अब आप कहोगे यार ये तो घाटा हो गया, अभी घाटा तो और होगा, इसमें से आप अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट भी तो निकालोगे। भाई जो सक्सेसफुल 45 हुए हैं, 45 इंटू 70, एक लगभग आइडियली कि 70 वाला ही प्रोडक्ट है, -3150 रुपये का आपका प्रोडक्ट भी तो गया है। तो ओवरऑल आपके पास कितना आया, माइनस बताने में शर्म आ रही है लेकिन फैक्ट यही है मेरे भाई। बड़ा कर दें ताकि बड़ा बड़ा दिखे आपको, छोटा कर देंगे तो भाई शुरुआत के जो आपका 100 ऑर्डर का प्रॉफिट था ना वो है -5841 रुपये। अब कमेंट करके बताओ कि जो मैंने बताया वो सच है या नहीं। और ये -5841 ये बढ़ेगा लोगों का, घटेगा नहीं। घट सकता है, घटने का तरीका बस क्या है, क्वालिटी अच्छी बेचो, पैकिंग अच्छी रखना, कंजूसी बिल्कुल ना करना और शुरुआत में इसको बर्दाश्त करना। अब बात आती है अमेज़ॉन की। चलिए अब हम अमेज़ॉन पे भी समझा देते हैं आपको कि अमेज़ॉन पे फ़ायदा क्या है हमें, हम क्यों इतनी तारीफ़ कर रहे हैं। अमेज़ॉन पे देखिए फिगर सबसे पहले ये देखते हैं हम, 100 ऑर्डर आए टोटल और सक्सेसफुल डिलीवर्ड हुए आपके 80। ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई। इसमें जो कस्टमर है ना वो लॉयल होता है भाई। इसमें ऐड स्पेंड आप कर रहे हो 1000 रुपये का, कस्टमर का जो आरटीओ है भाई इसमें आरटीओ बहुत कम होता है क्योंकि इनकी जो डिलीवरी होती है ना वो ओटीपी बेस्ड होती है, कैश ऑन डिलीवरी बहुत कम होता है। अगर होता भी है तो ओटीपी और बिना पैसा लिए कस्टमर को ऑर्डर नहीं देते, लॉयल होते हैं कुल मिला के। तो आरटीओ कुल मिला के इसमें 5% होता है और ये वहीं के ऑर्डर लेते हैं जहाँ का पिन कोड ये कैच कर सकते हैं आसानी से। मीशो पे थोड़ा सा ये चीज़ ख़राब है, जो गांव देहात के ऑर्डर होते हैं वो भी ले लेते हैं और डिलीवरी बॉय वहाँ पहुँचता नहीं है, रास्ते ही में कस्टमर से कहता है आप ऑर्डर कैंसिल कर दो, हम पहुँचा नहीं पाएंगे। इसीलिए मीशो पे जो आरटीओ है ना ये बहुत ऊपर चला जाता है। फिर आता है कस्टमर रिटर्न रेट। भाई मीशो पे जहाँ 45% इनिशियल होता है वहीं अमेज़ॉन पे 12% से लेके 15-16% तक होता है। तो हम 15% कंसीडर करके चल रहे हैं यहाँ पे। इतनी बात आपको समझ में आई? तो चलिए अब आप खर्चे निकालते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि भाई हमें महंगा बेचना है, कस्टमर अच्छे हैं तो रेट भी अच्छे मिलेंगे। तो वहाँ 199 का बेच रहे थे मीशो पे 199 का बेच रहे थे, अमेज़ॉन पे हम बेचेंगे अब 299 का। सेल कितनी हुई हमारी सक्सेसफुल ऑर्डर 80, तो टोटल अमाउंट कितना बना है हमारा 23,920। अब इसमें से हम जीएसटी माइनस कर देते हैं क्योंकि भाई सेल अमाउंट बढ़ा है तो जीएसटी भी बढ़ेगा, तो 696 रुपये हमारा जीएसटी हो गया। फार्मूला वही है सेम, सेल प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाई 103। अब अगर आप सबसे बड़ी बात एक चीज़ और समझ लो, यहीं पे अगर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसका जीएसटी हाई है, सपोज आप हेयर एसेसरीज बेच रहे हो, भाई उस पर जीएसटी 18% होती है,
इसको आप नोट कर लो। अगर इस पर नोट कर लेते हो तो इसको जो हमने 103 किया था ना, फिर 118 करना पड़ेगा हमें। तब देखिए जीएसटी कितनी निकल के आ रही है, 3648। तो सबसे ज़्यादा यहीं पे आपका काम ख़त्म हो जाएगा। तो जीएसटी का स्पेशल ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ चलते हैं हम वापस 103 कर देते हैं अपना आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। अब माइनस इसमें से क्या होगा भाई, हमारा बैंक में मतलब ये हमारी टोटल सेल है, एक्चुअल सेल रिटर्न टिन सब हटा के इसमें से 1000 रुपये हमने अपना ऐड कॉस्ट हटा दिया। फिर अमेज़ॉन लेता है हमसे रेफरल फीस। क्या लेता है? रेफरल फीस। तो अमेज़ॉन की जो पॉलिसी है वो ये है कि भाई 300 से रुपये से नीचे का अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसमें अमेज़ॉन 0% आपसे रेफरल फीस लेता है। इसका चार्ट ये सामने रहा आपके। 300 से नीचे 0%, 300 से ऊपर अगर जाता है और 500 से नीचे रहता है तो भाई 17.5% रेफरल फीस लग जाएगी। समझ रहे हो ना? ये 299 अगर हम 299 को अगर हम 300 कर देते, इसीलिए हमने 299 लिखा था यहाँ पे। अगर हम इसको 300 कर देते तो यहाँ पे लग जाता 17.5%। देखिए भी आप क्या होता है। तो भाई रेफरल फीस कितनी आ गई? 4200 रुपये। अभी थी 0। तो भाई ध्यान रखना 299 की रेंज में ही बेचना, लेकिन आने वाले समय में अभी ये फिगर बढ़ेगा। नोट कर लो आप, 299 का फिगर बढ़ेगा। 0% कमीशन हमको और हायर अमाउंट में करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने अब 1000 कर दिया है। तो इनको भी कंपटीशन में उतरना पड़ेगा, बहुत जल्दी उतरने वाले हैं ये। फिर अब इसमें से माइनस शिपिंग कॉस्ट करते हैं, तो इनकी भी जो शिपिंग कॉस्ट है लगभग 60 रुपये हम लेके चलते हैं। तो भाई शिपिंग कॉस्ट 60 रुपये लेके चल रहे हैं। तो सॉरी, अभी तो क्लोजिंग फीस है, ये तो भूल ही गए। क्लोजिंग फीस, क्लोजिंग फीस क्या है? तो भाई मीशो कहता है 300 से नीचे का अगर प्रोडक्ट है तो हम 6 रुपये फिक्स क्लोजिंग फीस लेंगे। 300 से ऊपर है तो 11 रुपये, 500 से ऊपर है 1000 से नीचे है तो 34 रुपये, और 1000 से ऊपर है तो 65 रुपये। ये सब खर्चे मैं बता रहा हूँ भाई आर्टिफिशियल ज्वेलरी के। बाकी कैटेगरी के हिसाब से ये सब चेंज होता रहता है। आप बोल देना तो पूरा उसका एक अलग से वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। तो क्लोजिंग फीस हमारी भाई 65 रुपये है। तो 6 रुपये, और 6 रुपये काहे में लगेगी? टोटल ऑर्डर पे। टोटल ऑर्डर पे मतलब 100 ऑर्डर थे तो 100 ऑर्डर पे हमारी क्लोजिंग फीस लगेगी। तो 100 इंटू 600 रुपये आ गई। तो 600 रुपये हमारी क्लोजिंग फीस लगेगी। अब आती है शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट हमने बताया 60 रुपये के हिसाब से हम ले रहे हैं। तो टोटल ऑर्डर हमारे थे 80 सक्सेसफुल हुए, तो 80 इंटू 60 2400 रुपये। इसमें हम रिटर्न और आरटीओ नहीं जोड़ेंगे। कस्टमर रिटर्न आरटीओ पे तो आरटीओ तो इसमें 0 खर्चा है हमारा, कुछ नहीं है। और यहाँ कस्टमर रिटर्न में इसमें भी भाई 160 रुपये की लगभग पेनाल्टी लगती है। तो अब ये आ गई हमारी रिटर्न पैकिंग कॉस्ट। तो भाई रिटर्न पैकिंग कॉस्ट 15 + 5 20 ऑर्डर हमारे ऐसे थे जो वापस आ गए, तो उसकी पैकिंग कॉस्ट का लॉस कितना हुआ? 200 रुपये, 10 रुपये के हिसाब से। 20 इंटू 10 200 रुपये। अब कस्टमर पेनाल्टी, तो कस्टमर पेनाल्टी लगेगी किस पे भाई? 15 पे। 15% मतलब 15 इंटू 600, तो ये आया निकल के 15 इंटू 160, 160 रुपये पर रिटर्न के हिसाब से। तो ये आया लगभग 2400 रुपये। तो इस पर बहुत अच्छा से ध्यान देना है। पैकिंग अच्छी रखनी, क्वालिटी अच्छी बेचनी, ताकि ये 15% ही रहेगा। अमेज़ॉन पे भी आप ख़राब प्रोडक्ट बेचोगे ना तो भाई शुरुआत में भी ये ऊपर चला जाता है। इस पर अच्छा प्रोडक्ट बेचोगे तब ये फिगर आपका मेंटेन रहेगा। उसके बाद पैकेजिंग कॉस्ट, रिटर्न डैमेज कॉस्ट। कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होंगे अमेज़ॉन पे भी जो आपको टूट फूट के वापस आएंगे, तो लगभग हम 600 रुपये माइनस कर देते हैं इस पर, ठीक है। पैकेजिंग कॉस्ट, हाँ ये पैकेजिंग कॉस्ट वो है जो सक्सेसफुल हमारे ऑर्डर हुए हैं। तो 80 इंटू 10 800 रुपये हमने ये माइनस कर दिए। तो भाई टोटल सेल में से अब जब हम ये खर्चे माइनस कर रहे हैं तो निकल के आ रहा है नेट सेटलमेंट 12,823 रुपये। अब इसमें से क्योंकि हमारे 80 प्रोडक्ट बिके हैं तो 80 प्रोडक्ट इंटू 70 5600 रुपये।
तो सारे खर्चे निकालने के बाद प्रॉफिट हमें कितना निकल के आ रहा है, 7,223। ठीक है। अभी एक सवाल और आपके मन में आ रहा होगा कि भाई हम 299 का नहीं, हम तो इस पे भी अगर 199 का बेचते तब क्या होता। तो चलिए 199 इंटर, तब जाके आपको नुकसान होता 543 रुपये का, और मीशो पे वही नुकसान हो रहा था आपको 5,841 रुपये का। फर्क आपने देखा। तो भाई अमेज़ॉन पे आप महंगा ही बेचो, सेल आएगी, ऐड चलाइए, 100% सेल आएगी। तो देखिए यहाँ पे हो रहा प्रॉफिट और मीशो पे हो रहा है नुकसान। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? आई थिंक जो तथ्य मैंने दिए हैं, मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से दिए हैं, और ये एक्सपीरियंस जो है ना, ये कॉमन है भाई, सबका यही एक्सपीरियंस है। तो अगर मेरी बात सही लगी है तो कमेंट में कुछ लिख के चले जाना, भले यस लिख देना या एक हार्ट दे देना, और गलत बोला हो तो भाई नेगेटिव कमेंट दे देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।